हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है आइगन वैल्यूज़ एंड डायगोनल एलिजिबिलिटी का जो चैप्टर स्टार्ट किया है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और स्पेशली आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, आइगन स्पेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने कवर किया है। आज स्पेशली इस वीडियो में जो आइगन वैल्यूज़ से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ पर बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं, जो नोट है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो नोट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया A = Aij n × n, वेयर Aij बिलोंग्स टू F, कोई फील्ड हो सकती है। आप कोई लीनियर ऑपरेटर लेते हो किसी फाइनाइट डायमेंशनल पर, लाइक जैसे T फ्रॉम V टू V, है ना, और डायमेंशन n है, ठीक है, तो वहाँ से अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करोगे तो यही होगा। तो डायरेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स लो, या तो वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ A = ट्रेस ऑफ A एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, है ना। ठीक है, कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसमें आप कुछ नहीं, बस ट्रेस देख लीजिए। ट्रेस देखना बड़ा आसान चीज़ है ना। कभी कभी क्या होता है, आपको सम ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज फाइंड करना होता है, लेकिन आइगन वैल्यूज को फाइंड करना इतनी आसान चीज़ नहीं है ना। ठीक है, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है या फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तब तो डायरेक्ट देख करके बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर वहाँ से सम प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, बट कुछ है ना डिफ़िकल्ट टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स है, वहाँ से आपको जैसे 4x4 मैट्रिक्स ही आपको गिवन है, ठीक है, या फिर 3x3 गिवन है, लेकिन उसमें थोड़ा डेंजरस टाइप का सिचुएशन है, तो वहाँ से आप आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करें अलग से। उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको अगर सम या फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सीधा सीधा क्या देखिए, उनकी ट्रेस देखिए और डिटरमिनेंट देखिए। ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होता है उनका जो सम है वही ट्रेस होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी आप मैट्रिक्स लोगे उनके जो ट्रेस यानी कि जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वही एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होगा, और उस मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट निकालोगे वही एग्जैक्टली, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा ट्रिक का काम करता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। लेट A = Aij n × n, वेयर Aij बिलोंग्स टू F, है ना, बी एनी n स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर n × n मैट्रिक्स जिसे आप बोल सकते हो। एंड लेट लैम्डा बिलोंग्स टू F इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, एंड लेट P ऑफ X बी पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली F ओवर X में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो ये हम लेकर चल रहे हैं, है ना। बेसिकली अगर बात करूँ तो ये है कि लैम्डा बिलोंग्स टू F इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, देन फर्स्ट रिजल्ट P ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ P ऑफ A। ठीक, लैम्डा टू द पावर n इज आइगन वैल्यू ऑफ A टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। K लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ K कोई भी स्केलर हो सकता है ना। K समझ लीजिए फील्ड F से आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए लैम्डा से, तो फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन, है ना, हो जाएगा, दैट इज K लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ K। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लैम्डा इनवर्स इज आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स। इतने रिजल्ट तो इन जनरल, है ना, इसके लिए कंडीशन बताया गया, प्रोवाइडेड A इज इन्वर्टिबल। A इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या, इनवर्स एग्जिस्ट करना है ना, इसका मतलब A इन्वर्टिबल होना चाहिए। A इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। और A इनवर्स निकालने के लिए मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने ट्रिक भी बताया है, जो मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर था ना उसके अंदर। ठीक है, जरूर देखिए उसको, है ना। तो ये क्लियर है, ध्यान रखना, A इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होगा। तो उस सिचुएशन में लैम्डा इनवर्स या फिर 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स। ठीक है, अच्छा, आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आइगन वैल्यू निकालने का तरीका तो आपको पता है, ये होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर आइगन इक्वेशन, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो निकलती है और फील्ड में लाई करना चाहिए, फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, तो फिर उस लैम्डा को मैं क्या बोलूँगा, A का आइगन वैल्यू। तो ये कंडीशन होल्ड करता है, तो लैम्डा जो है क्या है, आइगन वैल्यू है A का। तो इसका मतलब कि सेम वही, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ P ऑफ A माइनस P ऑफ लैम्डा I = 0 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस, है ना, लैम्डा टू द पावर n I = 0 होगा। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ K A माइनस, है ना, K लैम्डा I = 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A बाई लैम्डा माइनस एडजॉइंट ऑफ I = 0, इस केस के लिए हो गया। इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स I = 0 हो गया। ये सब आपको रेफरेंस बुक में प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको, इस बात को ध्यान रखना, आप ये लेकर चल रहे हो, लैम्डा आइगन वैल्यू है,
है ना। दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो फिर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा, ये जितने भी कंडीशन सब होल्ड हो जाएगा। बस इन्वर्स के केस में ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली मैं एक फाइनल टच दे दूं तो ये हुआ, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन p of lambda is eigenvalue of p of a, lambda to the power n is eigenvalue of a to the power n, k lambda is eigenvalue of k, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ a by lambda is eigenvalue of adjoint of a, lambda is inverse is eigenvalue of a inverse provided determinant of a non zero। इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए, let a equals to aij n cross n where aij belongs to f, that is a is n cross n मैट्रिक्स, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n भी कह सकते हो। ठीक है ना। aij belongs to f, ये भी ध्यान रखिए, फील्ड f है। इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा, मैंने क्या बोला, जितने भी रो हैं उनका जो सम है वो अल्फा है। ठीक है, जैसे ये आपका मैट्रिक्स ए है, इनके रो का सम, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये जितने भी रोज हैं उसमें देख सकते हो इनका सम अल्फा, इनका सम अल्फा, इनका सम अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से परफेक्ट। या फिर इफ ईच कॉलम सम ऑफ ए इज अल्फा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब है ना, इनका सम अल्फा, इनका सम अल्फा, इनका सम अल्फा, दोनों में से कोई भी सिचुएशन, या दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में देन अल्फा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार ऐसा ये रिजल्ट काम आ जाता है। ठीक है ना, आप देख करके आइडेंटिफाई कीजिए कि जितने भी रो हैं उसको देख लीजिए, क्या उनका जो सम एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, मतलब इनका जो सम अल्फा आया तो इनका भी सम अल्फा आना चाहिए, इनका भी सम अल्फा आना चाहिए। तो हर एक रो का जो इंडिविजुअली जो सम है अल्फा 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 आ रहा है तो अल्फा आइगन वैल्यू हो जाएगा। या फिर है ना, हर एक कॉलम को जो सम है अल्फा 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 आ रहा है, समझ लीजिए अल्फा आइगन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, कितना तगड़ा रिजल्ट है। इसका छोटा सा प्रूफ है, मैं दे देता हूँ, अच्छे से आप समझिए, है ना। तो कोई भी एक सिचुएशन ले लेते हैं, आप ये सिचुएशन ले सकते हो, ये सिचुएशन मैंने ले लिया। चलो, इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा, मतलब ये कि ए इक्वल्स टू a11 a12 एंड सो ऑन a1 a21 a22 एंड सो ऑन n2, है ना, a2n an1 an2 एंड सो ऑन ann, n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी रोज है ना उनका जो सम है इंडिविजुअली क्या है, अल्फा है ना। इनका सम देख सकते हो अल्फा, इनका सम है अल्फा और इनका सम है अल्फा, ये मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अल्फा को आइगन वैल्यू प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अल्फा लैम्डा के प्लेस पे अल्फा होना चाहिए, देख सकते हो। तो पहले तो उससे पहले है ना, ये यहाँ से मैंने ये तैयार करना पड़ेगा मुझे ना, तो ए माइनस अल्फा आई निकाला। ठीक है, ओके, है ना। तो ऑब्वियसली है ना, आई होता है ना 1 1 1 1 प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, बाकी सब 0 होता है। अल्फा का मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ अल्फा 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 है। जब इनसे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a11 माइनस अल्फा, a22 माइनस अल्फा, ann माइनस अल्फा, बाकी तो एज इट इज ये रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, n क्रॉस n मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है ना, ओके। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं, है ना। ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, C1 C2 एंड सो ऑन Cn मैंने कंसीडर कर लिया। ये C1 है, ये C2 है, ये Cn है। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, n टपल्स है, n टपल्स है, n टपल्स है, C1 C2 Cn, इसको आप इंडिविजुअली कॉलम वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो कॉलम वेक्टर है, अगर ये कॉलम वेक्टर LD हुआ, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डिटरमिनेंट 0 होगी। इनकी डिटरमिनेंट मतलब इनकी डिटरमिनेंट, और इनकी डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब अल्फा क्या है, अल्फा आइगन वैल्यू हो जाएगा। परफेक्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, है ना, C1 C2 एंड सो ऑन Cn के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब देखिए, है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn, मैं इनका सम कर दिया, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है ना, मैंने सम कर दिया तो इक्वल्स टू, है ना, C1 की वैल्यू, है ना, प्लस C2 की वैल्यू प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn की वैल्यू। परफेक्ट है। तो C1 की वैल्यू क्या है आपका, है ना, C1 की वैल्यू है a11 माइनस अल्फा, ये आपका a12 है ना। ठीक है, और ये आपका an1। ठीक है, यहाँ a22 माइनस अल्फा, ये आपका हो गया a12, ये आपका an2। इसी तरीके से a, है ना, 1n, है ना, a, है ना, आपका हो जाएगा 2n, ऐसे करते करते ann माइनस अल्फा। अब जब इनको ऐड करते हैं, मैट्रिक्स की खासियत होती है, जब ऐड होती है तो जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होने का मतलब क्या, ऐसे होगा। ठीक है ना, ये ऐड हो गया पूरा, ये ऐड हो गया पूरा। परफेक्ट है, इस तरह से पूरा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। अब आपको पता है कि इनका जो सम होता है अल्फा होता है ना, दिस प्लस एंड सो ऑन प्लस दिस अल्फा होता है, सेम है ना, इनका सम अल्फा, दिस प्लस एंड सो ऑन प्लस दिस अल्फा, इनका सम अल्फा, दिस प्लस एंड सो ऑन प्लस दिस अल्फा। बात क्लियर है ना। इसका मतलब है ना अल्फा, लेकिन माइनस अल्फा भी तो है। ठीक है ना, इसी तरीके से अल्फा माइनस अल्फा भी है, अल्फा माइनस अल्फा भी है। क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक
ठीक है ना। तो हम ऑब्जर्व ये कर पा रहे हैं कि यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 एंड सॉन 0 यानी कि 0 वेक्टर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, है ना, C1 + C2 + एंड सॉन Cn, है ना, ये जो है इनका जो सम है ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, इसको 1, ठीक है, ऐसे करते करते 1, ठीक है 1, ऐसा मैं क्यों किया, ये जो है नॉन ज़ीरो स्केलर्स हैं और इनका जो ये वेक्टर्स है C1 C2 एंड सॉन Cn वेक्टर्स हैं और ये नॉन ज़ीरो है, इनका कॉम्बिनेशन अगर 0 के इक्वल है ना, और ये नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ C1 C2 एंड सॉन Cn LI हुआ ना, LD हुआ ना। आपको पता होना चाहिए LI का डेफिनेशन होता है अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल किया जाए तो जितने भी स्केलर हैं मस्ट बी 0। अब यहाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है और ये 0 के इक्वल है, लेकिन ये स्केलर तो नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ C1 C2 एंड सॉन Cn LD, ये जो भी सेट है वो क्या है LD है और LD होने का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है 0। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A - अल्फा क्या है 0, परफेक्ट। और अगर ये 0 है इसका मतलब अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, परफेक्ट है। तो हमने क्या देखा, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है ना, उसमें जो जितने भी रो सम है ना, रो का सम अगर अल्फा है तो समझ लीजिए अल्फा उसका आइगन वैल्यू होगा। सेम अगर कॉलम का जो ईच रो है ना, जितने भी कॉलम है इंडिविजुअल का जो सम आ रहा है वो अल्फा 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 आ रहा है तो अल्फा भी उसका क्या होगा आइगन वैल्यू होगा। क्लियर है। रिजल्ट्स देखिए, अभी जो हमने इंपॉर्टेंट है ना नोट देखा, उसका प्रूफ भी देखा, तो उन्हीं से लिंक करते हुए जो रिजल्ट्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, let A equals to Aij n cross n where Aij belongs to F, that is A is any n cross n matrix। ठीक है, मैं उसको एक्सपांड करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 एंड सो ऑन A1 n, A22 एंड सो ऑन A2n, ठीक है, और लास्ट AN1 AN2 है ना एंड सो ऑन ANn करके। तो मैंने जो मैट्रिक्स लिया है ऑब्वियसली देख के समझ आ रहा है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये पूरे एंट्रीज हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिजल्ट में क्या है। फर्स्ट, इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा देन ईच रो सम ऑफ A टू द पावर k इज अल्फा टू द पावर k। मैंने इस सबसे स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था, याद होना चाहिए। अगर लैम्डा A का आइगन वैल्यू है तो लैम्डा टू द पावर k A टू द पावर k का आइगन वैल्यू होगा। सेम अगर अल्फा है ना, अगर A का आइगन वैल्यू है तो अल्फा टू द पावर k A टू द पावर k का आइगन वैल्यू होगा। क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना, एक सिंपल सी बात है, जितने भी रोस है ना फर्स्ट रो का सम है, ठीक है, तो वही रिजल्ट यहाँ पर हम रो सम के लिए लगा रहे हैं, है ना। ये आपका मैट्रिक्स है ना, इसका जो सम है अल्फा है, इनका सम है अल्फा है, इनका सम अल्फा है, तो वो आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, है ना, A टू द पावर k के अल्फा टू द पावर k जो है A टू द पावर k का आइगन वैल्यू हो जाएगा। अब उसी रिजल्ट को इस तरह से बोल सकते हो कि इनके जो सम है अल्फा है, इनका सम अल्फा, इनका सम अल्फा, ठीक है, तो फिर A टू द पावर k का जो सम A टू द पावर k में, है ना, इनका जो सम होगा अल्फा टू द पावर के, इनका जो सम अल्फा टू द पावर के, इनका जो सम है अल्फा टू द पावर के। क्लियर हो रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए बस। क्लियर हो गया फर्स्ट रिजल्ट। तो जितने भी रो है उनका सम इंडिविजुअल अल्फा है, तो फिर A टू द पावर के में वही जो सम है वो अल्फा टू द पावर के होंगे। इतना क्लियर। इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा देन सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए इज एन अल्फा। सिंपल लॉजिक है। आप इनका जो सम है वो अल्फा बोल रहे हो, ठीक है ना, इनका जो सम है ना अल्फा, इनका जो सम है अल्फा, इनका सम अल्फा, ऐसे करते करते इनका सम अल्फा, है ना, ये पूरा ऐड हो गया ना, ये पूरा ऐड हो गया, ये पूरा ऐड हो गया। इस तरह से पूरा आपने ऐड करके पूरा आपने लिख दिया अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक, अब जो ऐड करके जो मिला हुआ है उनको अगर टोटल ऐड कर दोगे तो पूरे एंट्रीज का सम हो जाएगा। तो अल्फा प्लस एंड सो ऑन अल्फा कितने होंगे, ऑब्वियसली एन अल्फा। ठीक है ना, तो एन अल्फा, तो सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए इज एन अल्फा। लॉजिक क्लियर। ठीक, तो फिर सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए टू द पावर के एन अल्फा टू द पावर के हो जाएगा। ठीक है ना, है ना, जितने भी रो हैं उनका सम अगर अल्फा होता है तो एंट्रीज पूरे सम ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएगा, एन अल्फा हो जाएगा। अब सेम वही बात है ना, अगर हर एक रो का सम अगर अल्फा है तो फिर हर एक रो का जो सम है ए टू द पावर के का अल्फा टू द पावर के होगा। ठीक है, यानी ये भी अल्फा टू द पावर के, अल्फा टू द पावर के, अल्फा टू द पावर के, तो टोटल सम यानी पूरा एंट्रीज जो है एन अल्फा टू द पावर के हो जाएगा इनके लिए। बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। खुद से ये जरूर लिखे ना, और जितने भी रिजल्ट बताया जाए तो अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, लास्ट रिजल्ट देखिए, ए इज इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर, इसी को नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है ना, अगर ए इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो ये बताया कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है डिटर्मिनेंट के इक्वल। यस, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि हमें पता है अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो होगा ना तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए जितने भी आइगन वैल्यू सबके सब नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, है ना, सभी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, तब होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज नॉन जीरो। एक रिजल्ट इसमें इफ एंड ओनली करके लिख सकते हो ना, ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो करके।
तो सभी जितने भी आइगन वैल्यू सबके सब नॉन जीरो है। इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल। तो ये सारे जो चीज़ है ना उसको लिंक करके चलिए। कोई मैट्रिक्स गिवन है, उनके हर एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगा, तभी उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, तभी है ना प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगा, और तभी है ना ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, यानी कि क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ बताया मैं ब्रह्मास्त्र मान के चलता हूँ लीनियर अलजेब्रा में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जब हम देते हैं ना वहाँ पे, चाहे वो नेट हो, सेट हो, IIT जेम हो, ठीक है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर कंपटीशन बेस्ड है ना एग्जाम है जिसमें लीनियर अलजेब्रा अगर सिलेबस में है, समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चंस बनता है बहुत सारे। इसीलिए याद रखिए ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करने आना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना कि वीडियोज़ आप रेगुलरली लाइन से देखिए और उसको अच्छे से नोट कीजिए, तभी अच्छे से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी किसी तरह से डाउट है ना, डाउट निकल के सामने आता है ना, तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।